There is अच्छा, there's a एक lot सेकंड going के on लिए there. एक सेकंड के लिए मान के चलते हैं कि जो भारत के फ्लैग को खराब कर रहे हैं, अब तो उनके कुछ जेन्युइन रीजंस भी रहे होंगे। लेकिन ये तो ऐसी बात हो गई, फॉर एग्जांपल एक आई थिंक मैं थोड़ा सेंसिटिव इशू में जा रहा हूँ। जो 1980s में जो कुछ भी हुआ, ये बात तो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा कि इनजस्टिस तो हुआ था। ठीक है, और वो हमारे लिए शर्म की बात है। ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा कंट्री रिस्पॉन्सिबल था, इंडिया? क्या वो जो भी गलत हुआ, उसका जो रिस्पॉन्सिबल जो लोग थे, उसके क्या वो इंडिया के क्या प्रोपोर्शन रहा होगा? मेरे ओपिनियन में 99.9% लोगों का कुछ लेना देना नहीं था। मैं तो उस टाइम पे जब इनिशिएट हुआ था ये सब इश्यूज, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और जब 1984 में जो दिल्ली में हुआ था, मैं दूध पीता बच्चा था। ठीक है, तो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे फ्लैग को खराब कर रहे हो। ठीक है, आपके जेन्युइन कंसर्न्स होंगे, और ये इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो सबको ठीक करें, लेकिन ये सब करने के लिए वो कनाडा में ये सब करके क्या उखाड़ना चाह रहे हैं? ठीक है, उनका कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? वो जब वो कनाडा, यूएस, यूके, आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलिया में ये सब करके उनका क्या अचीवमेंट होगा? बॉटम लाइन ये है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इस वक्त टॉलरेंस लेवल्स इन इंडिया जो है वो बहुत लो हो चुके हैं कि भाई आपको जो करना है कर लो। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट कंट्रीज जो है वो इन द वर्ल्ड इंडिया है, जिसका पार्टीशन होने के बावजूद, लॉस ऑफ लैंड होने के बावजूद, लॉस ऑफ पॉपुलेशन होने के बावजूद, वी आर स्टिल डूइंग फाइन एंड वी एग्जिस्ट एज ए sovereign nation, right? So whatever people want to do to say that we are against the sovereignty of India and we want to kind of get our own separate piece of territory, ये आप नहीं होने वाला। आपके पास कोई उसका लीगल वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। आप फोर्सफुली कर नहीं सकते हो क्योंकि इंडिया इज टू बिग एंड टू वेल प्रिपेयर्ड टू फेस एनी ऑफ दिस, so it's not going to work. So what are you going to do? You're basically going to go to geographies and jurisdictions that allow you to make a lot of noise. You can hold as many referendums as you want, लेकिन इससे कुछ भी निकल कर नहीं आने वाला है। आप ये सोचो, आप इस बात का लॉजिक सोचो कि आप एक तीसरी जगह पर हो जहां पर आप ये मांग कर रहे हो कि कोई और ही जगह पर आपको लैंड दिया जाए, और वहां के लोगों से आप वोट करा रहे हो कि ये हमको वो लैंड चाहिए। जो जिस 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 जुरिस्डिक्शन में आप हो और जिस ज्योग्राफी में आप हो, वहां की गवर्नमेंट इसको कभी भी रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकती। देयर इज नो कन्वेंशन फॉर इट, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ लीगल रिकोर्स ऑन दिस। तो आप कैसे करोगे? ये सिर्फ ये है कि जो बोलते हैं ना, एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करना। तो ये एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट की गई है जिस पे आप उसको, जब आपको चाहिए तो आप उसका जो है बर्नर को ऑन करके उसका फायर को थोड़ा आप ऊपर करो तो ज्यादा हीट होगी, आप जब चाहो तो उसको नीचे कर दो तो थोड़ी कम हीट हो जाएगी। बेसिकली यही है इसका। इससे आई डोंट थिंक इट्स गोना, द ओनली व्हाट इट अफेक्ट्स, दो व्हाट इट अफेक्ट्स इज यू हैव टू टेक इट सीरियसली, because there is a precedent set that when you have elements like this that are given a free run, there are disasters and the cost are human lives. तो इस बात से आपको बहुत अवेयरनेस के साथ डील करना होगा कि यू हैव टू सॉर्ट ऑफ कीप अ चेक एंड नॉट अलाउ दिस टू गेट टू दैट पॉइंट। ये सब करने के लिए वो कनाडा में ये सब करके क्या उखाड़ना चाह रहे हैं? ठीक है, उनका कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा? वो जब वो कनाडा, यूएस, यूके, आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलिया में ये सब करके उनका क्या अचीवमेंट होगा? बॉटम लाइन ये है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इस वक्त टॉलरेंस लेवल्स इन इंडिया जो है वो बहुत लो हो चुके हैं कि भाई आपको जो करना है कर लो। इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रेजिलियंट कंट्रीज जो है वो इन द वर्ल्ड इंडिया है, जिसका पार्टीशन होने के बावजूद, लॉस ऑफ लैंड होने के बावजूद, लॉस ऑफ पॉपुलेशन होने के बावजूद, वी आर स्टिल डूइंग फाइन एंड वी एग्जिस्ट एज ए sovereign nation, right? So whatever people want to do to say that we are against the sovereignty of India and we want to kind of get our own separate piece of territory, ये आप नहीं होने वाला।
आपके पास कोई उसका लीगल वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, आप फोर्सफुली कर नहीं सकते हो क्योंकि इंडिया इज टू बिग एंड टू वेल प्रिपेयर्ड टू फेस एनी ऑफ दिस, सो इट्स नॉट गोना वर्क. So what are you going to do? You're basically going to go to geographies and jurisdictions that allow you to make a lot of noise. You can hold as many referendums as you want, लेकिन इससे कुछ भी निकल कर नहीं आने वाला है. आप ये सोचो, आप इस बात का लॉजिक सोचो कि आप एक तीसरी जगह पर हो जहां पर आप ये मांग कर रहे हो कि कोई और ही जगह पर आपको लैंड दिया जाए और वहां के लोगों से आप वोट करा रहे हो कि ये हमको वो लैंड चाहिए. जो जिस 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 जुरिस्डिक्शन में आप हो और जिस ज्योग्राफी में आप हो, वहां की गवर्नमेंट इसको कभी भी रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकती. देयर इज नो कन्वेंशन फॉर इट, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ लीगल रिकोर्स ऑन दिस. तो आप कैसे करोगे? ये सिर्फ ये है कि जो बोलते हैं ना एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करना, तो ये एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट की गई है जिस पे आप उसको जब आपको चाहिए तो आप उसका जो है बर्नर को ऑन करके उसका फायर को थोड़ा आप ऊपर कर दो तो ज्यादा हीट होगी, आप जब चाहो तो उसको नीचे कर दो तो थोड़ी कम हीट हो जाएगी. बेसिकली यही है इससे. आई डोंट थिंक इट्स गोना द ओनली व्हाट इट अफेक्ट्स इज यू हैव टू टेक इट सीरियसली because there is a precedent set that when you have elements like this that are given a free run, there are disasters and the cost are human lives. तो इस बात से आपको बहुत अवेयरनेस के साथ डील करना होगा कि you have to sort of keep a check and not allow this to get to that point. I don't care who does it, but somebody needs to do something so that we don't lose, innocent people don't lose their lives. मेरे साथ ही काम करते हैं 85 ईयर्स से ज्यादा ओल्ड प्रोफेसर हैं, मेरे डिपार्टमेंट में हैं. उनकी पूरी फैमिली एयर इंडिया डिजास्टर की विक्टिम थी, वो अकेले बचे हैं. मैं उनको रोज देखता हूं, मैं उनसे रोज मिलता हूं. तो ये people like this exist and they're part of our everyday lives and we feel for them because when you don't come across them and don't see them, it's a different thing. But when you see them every day and you see the loss that they've been through and you see them living day to day without their families, that's a hard hitting sort of thing to go through, and it's not easy. So if people want examples of okay, where are these people who lost their lives? They still exist, they're part of Canadian society. We work with them, there are relatives, there are friends, and well, if we are still not waking up to the fact that this exists, then I don't know, as a society we got to be pretty ashamed of ourselves and say, well, okay. लेकिन सुजीत साहब ये तो देखिए ना, वो लोग एक जो प्रोटेस्ट करते हैं कनाडा में, वो एक रिलीजियस एंगल यूज करते हैं. एंड लेट्स बी रियल, हम लोग वो वर्ड्स यूज कर लेता हूं मैं, वो कहते हैं कि सिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. आप भी, मैं तो ये मानूंगा, आप भी शायद मान लेंगे कि सिक्स डू नॉट बिलोंग टू इंडिया और इंडिया डजंट बिलोंग टू सिक्स. सिक्स आर इंडिया. ठीक है, अगर मुझसे पूछें, सिक्स आर इंडिया, सिक्स आर प्राइड ऑफ इंडिया, सिक्स ओन इंडिया. ठीक है, सिख गुरुस की टीचिंग्स के बिना मैं इंडिया को, भारत को इमेजिन नहीं कर सकता. ठीक है, तो हम तो कहते हैं सिख्स को कि आप पूरी कंट्री को लीड करो, हमारे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ. अभी इंडिया एयरफोर्स चीफ सिख है अब. ठीक है, तो अगर उनका ये कहना है कि सिख्स को अधिकार नहीं मिल रहा है भारत में, वो तो सब कुछ है. हमारे लिए सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर एवरीथिंग. ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि यार एक छोटा सा एक लैंड की जो डिमांड कर रहे हो, हम तो, आप और मैं भी आई एम श्योर ये कहेंगे कि पूरा इंडिया ले लो यार. एक छोटा सा लैंड क्या कर रहे हो, पूरा भारत आपका है. ठीक है, पूरे इंडिया में फ्रीडम है आपको इधर उधर जाने की. एक छोटा सा लैंडलॉक्ड कंट्री लेके आप क्या अचीव कर लोगे? वो भी इसका मतलब यही है कि, और ऊपर से ये जो भी ये सब प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, हाइपोथेटिकली बोल देते हैं ठीक है हमने आपकी बात मान ली, आप वापस आइए. इनमें से कितने लोग एक्चुअली वापस जाएंगे? कोई भी नहीं जाएगा. पीपल आर वे टू फार वेल सेटल्ड हियर, नोबडी इज गोना गो बैक. ये बिल्कुल हाइपोथेटिकली सिचुएशन है, ये रियलिटी में जा नहीं सकती. मैं तो खुद सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ. हाफ ऑफ माय फैमिली इज लाइक, माय मदर साइड इज सिख. So this is not we have grown up with Sikhs, right? So
मेरे मामा सिख हैं, माय मॉम साइड इज सिख। हम हर एवरी संडे गुरुद्वारे जाते थे जब तक इंडिया में थे। कल्चरली तो कोई डिफरेंस था ही नहीं। बेसिकली ये डिफरेंसेस तो कुछ लोगों ने जो है वो जानबूझकर डाले गए हैं डिफरेंसेस। सिख्स और फ्रेंच माइनॉरिटी में बहुत बहुत डिफरेंस है। जो बेसिकली आपने वो एक वीडियो है, आप कभी सुनना, वो मैं आपके व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि द साइलेंट मेजॉरिटी का क्या रोल रहता है ऐसे सिचुएशंस में। ब्रिजेट गैब्रियल करके एक लेडी हैं जिन्होंने बताया था कि लेबनान और यहाँ पर जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो कुछ नहीं कर पाई क्योंकि साइलेंट मेजॉरिटी के पास कोई पावर नहीं है। जो सबसे ज्यादा आवाज करता है, सबसे ज्यादा अटेंशन उसी को मिलती है। बेसिकली वो सेम चीज रिपीट हो रही है कि जो सबसे ज्यादा, चाहे आप 1% हो, लेकिन आप सबसे ज्यादा शोर मचाओगे तो अटेंशन आप पर ही आएगा और बाकी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, उनकी आवाज कोई सुनेगा नहीं। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि the larger Sikh society probably doesn't, they are strongly India supporters. They understand the value of the motherland. They understand the value of the sacrifices of the Sikh gurus. ठीक है, जितने गुरु थे उन्होंने जितने sacrifices इंडिया और भारत के लिए किए, हिंदूज के लिए किए, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है। इसके बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये एक फ्रिंज एलिमेंट जब आता है कि भाई जिनको अपना अलग चाहिए, वो ओवर पावर कर देता है अपने मीडिया, अपने न्यूसेंस वैल्यू और अपने नॉइज मेकिंग और बैक चैनल पावर से। और इसकी वजह से ये होता है कि जो साइलेंट सेन मेजॉरिटी है उसकी आवाज दब जाती है। तो और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारा सप्रेशन भी होता है कि भाई वो इंटरनली ही सप्रेस कर रहे होते हैं। आपको पता है यहाँ पर वो गुरुद्वारा पॉलिटिक्स तो है ही है, तो उसकी वजह से जो है लोग बोल नहीं पाते हैं कि वो क्या फील करते हैं। तो उस वजह से बहुत ज्यादा उनको उनकी आवाज को दबाया जाता है। तो जो सिख मेजॉरिटी है वो ये जो माइनॉरिटी है, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनके सामने वो बेसिकली पावरलेस हैं इन अ वे। तो उनको एक प्रपोजल क्यों नहीं दे थे ये लोग? आपने कहा ना, अगर इनको एक्चुअली मिल गया तो ये लोग वापस तो जाने वाले हैं नहीं। तो ये सिर्फ नॉइज क्रिएट कर रहे हैं टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर। यही मैं समझ रहा हूँ, यही है बिल्कुल। हम भी कुछ हैं, वरना इनका कोई वैल्यू है नहीं। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि सिख्स आर द सोल, सिख्स आर इंडिया, सिख्स आर द सोल ऑफ इंडिया। आप हमारे लीडर्स हैं और आपके गुरुओं के सामने हम झुकते हैं, ठीक है, सिख गुरुज के सामने। और सिख्स जो हैं वो और ये जो के एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेम नहीं हैं। तो ऐसा मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे ऑलरेडी जॉब मिलने में मुश्किल हो रही है। बाकी लोग, एक कम्युनिटी के लोग अपनी ही कम्युनिटी वालों को बिलो मिनिमम वेज जॉब दे रहे हैं। उसके ऊपर से ये लोग भर भर के प्रोटेस्ट और तमाशा करते रहते हैं। तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि ये किसी और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे का कोई तो इनका पॉलिटिकल डिमांड है, वो वहाँ पे जाके फुलफिल नहीं कर सकता, यहाँ पे आके तमाशा करेंगे। ऊपर से हमारे जॉब्स भी जा रहे हैं, तो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट भी बढ़ सकता है, जो कि बढ़ गया होगा, मुझे लगता है कि ऑलरेडी होगा। वो शायद उस लेवल पे नहीं गया है जहाँ पर अब इमिग्रेंट्स को कुछ बैकलैश झेलना पड़े। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू, एक तो मैं घर नहीं ले पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, ऊपर से मैं अपने काम पे जाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे तमाशा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग सारे बेकार के प्रोटेस्ट करके हमारा क्या फ़ायदा? हमने आपको रहने के लिए दिया है, तो हमारा तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। आपका जो डिमांड है वो कैनेडियन लैंड से और लोगों से कोई रिलेशन है नहीं उसका। तो फिर और ये सब देखते हुए भी कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसे एक्शंस ले रही है जिसका कैनेडियन लोगों के ऊपर ही एडवर्स इम्पैक्ट होगा।